ओके गाइस, आज हम जो चैप्टर देखेंगे वो है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्लास 6 ही है। सेकंड चैप्टर जो है वो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो मटेरियल है उनको ग्रुप्स में धीरे धीरे अरेंज करना। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। ऑब्वियस बात है कि जो खाना होता है, जो कपड़े होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो देखने को मिलती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर। आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे वहाँ पे आपको हर ऑब्जेक्ट में वैरायटी देखने को मिलेगी। हम अपने चारों तरफ चेयर देखते हैं, बुलॉक कार्ट देखते हैं, साइकिल देखते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉय, वाटर, स्टोन और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट को लेके एक वैरायटी होती है, डिफ्रेंशिएशन होता है। इन सभी ऑब्जेक्ट्स का शेप अलग होता है, कलर अलग होता है और इन सब का यूज़ अलग होता है। जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं वो किचन में काम आते हैं, चेयर पढ़ने के काम आती है, टेबल चेयर अलग चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, दे आर राउंड इन शेप। जब हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि शेप में कैसे होंगे, राउंड। आर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल। रबड़ की जो बॉल होती है वो गोल होती है, फुटबॉल गोल होती है और जो ग्लास मार्बल होता है वो भी गोल होता है। जो कंचा होता था बचपन में खेलते थे। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स that are nearly round, our list could also be includes objects like apples, orange and even pitcher. अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जो सेब होता है वो भी गोल होता है, संतरा भी गोल होता है और जो अर्थन पिचर होता है वो भी गोल होता है। ठीक है, अर्थन पिचर जो होता है ना, इसका डायग्राम एक्चुअली देखना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो राउंड इन शेप। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब अगर हम एक ग्रुप बनाएं जो कि किसका बनता है, प्लास्टिक का। ठीक है, बकेट, लंच बॉक्स, टॉय, वाटर, ये सब क्या है, प्लास्टिक है। बकेट प्लास्टिक की होती है, लंच बॉक्स प्लास्टिक का, टॉय, वाटर कंटेनर, पाइप और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लास्टिक के अंदर आते हैं। ठीक है, ऊपर दिए जो एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम उनको उनकी शेप के बेसिस पे बांटें, ठीक है, और जिस मटेरियल से वो बने हुए हैं इस बेसिस पे डिवाइड करें तो एक अच्छी खासी टेबल हम बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जब हम अपने चारों तरफ देखें तो हमको सिर्फ प्लास्टिक मिले, और भी बहुत सारा मटेरियल होता है, स्टील है, आयरन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। ग्लास होता है, मेटल होता है, प्लास्टिक है, वुड है, कॉटन है, पेपर है, मड है, सॉइल है। अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। हमको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको कलेक्ट करना है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम। हम में से कुछ जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको घर से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम क्लासरूम से या फिर स्कूल के बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट विल हैव इन आवर कलेक्शन, अब हमारे कलेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा। चौक स्कूल से ले सकते हैं, पेंसिल स्कूल से ले सकते हैं, नोटबुक घर से ले सकते हैं, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक एंड ए व्हील, स्पोक ऑफ ए व्हील। बैट है, मैच बॉक्स है, सॉल्ट, पोटैटो। हम घर से कुछ भी उठा सकते हैं, स्कूल से कुछ भी उठा सकते हैं, स्कूल के बाहर से कुछ भी उठा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम सोच तो सकते हैं लेकिन उनको क्लास में नहीं ला सकते। जैसे कि वॉल है, ट्रीज है, डोर है, ट्रैक्टर है, रोड है, इनको क्लास में ला सकते हैं, नहीं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर एंड वुड। अब हमको उन ऑब्जेक्ट्स को जो पेपर के बने हुए हैं और जो वुड के बने हैं उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। अब हमने क्या किया, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक तो पेपर और एक वुड। ठीक है, एक ग्रुप जो होता है वो उसको रखेगा जो कि पेपर्स के बने हैं, और दूसरा ग्रुप जो होता है वो उसको रखेगा जो कि एक ग्रुप जो होगा वो उनको रखेगा जो पेपर और वुड के बने हैं, कागज और लकड़ी के, और दूसरा ग्रुप जो होगा वो अलग मटेरियल जो है जैसे कांच है, प्लास्टिक है, उनके बने हुए चीज़ों को रखेगा। अब हम अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं और उनसे ये पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ें क्या बनाने के काम में आती हैं। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक। अगर हम और थोड़ा सा सिस्टमेटिक जाएं तो जो ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ। अब हम ये मालूम करने की कोशिश कर सकते हैं कि हर मटेरियल जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है। ये फन एक्टिविटी भी होगी और इससे हम इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी उतने ज़्यादा नॉलेज इंप्रूव होती जाएगी।
It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये मालूम करना कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है. ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, टीचर के साथ डिस्कस करेंगे, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि हम मालूम कर सकें. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, मटेरियल्स दिए हैं जिनके वो बने होते हैं. थाली जो होती है वो स्टेनलेस स्टील होती है, कांच की भी थाली होती है और प्लास्टिक की भी थाली होती है. जो पेन होता है वो या तो प्लास्टिक का होगा या फिर मेटल का होगा. अब एक्टिविटी 2 दी हुई है. यहाँ पे कुछ मटेरियल दिए हुए हैं टेबल 2.2 में. हम कुछ और मटेरियल जो है उनको भी ऐड कर सकते हैं जो आपके नॉन मटेरियल हो, जिनको आप जानते हो. नाउ यू ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो. यू आर मेड मेनली ऑफ दीज 2 मटेरियल्स इज देम इन कॉलम 2. अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आप जानते हैं जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है उनको क्या करो, इनमें ऐड करते चलो. Wujo wants to know whether we found some materials that used for making more than one type of an object. यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कोई मटेरियल है, ऐसा कोई एलिमेंट है जिससे हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है. अब एल्यूमिनियम सिर्फ बाल्टी बनाने के काम में तो नहीं आता ना, एल्यूमिनियम के भगोने भी बनते हैं. सेम गोज विद प्लास्टिक, सेम वो गोज विद ग्लास. अब यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है वुड. जो वुड है वो चेयर बनाने के काम में भी आ रहा है, टेबल में भी, प्लो, बुलॉक और निट्स व्हील्स. ठीक है, बुलॉक जो होता है बैलगाड़ी और व्हील्स जो होते हैं उसके पहिए. जो पेपर होता है वो बुक्स बनाने के काम आता है, नोटबुक्स के काम आता है, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर. लेदर के पर्स आते हैं, लेदर के शूज़ आते हैं, लेदर की बेल्ट आती है. जो प्लास्टिक है उसकी बकेट बनती है, मग बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, थाली बनती है, कॉटन के कपड़े बनते हैं. ठीक है, हाउ डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स. फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज. सबसे पहले हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग अरेंज किया. वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. उसके बाद हमने ये देखा कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मटेरियल का बना है. एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल. एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल मटेरियल का बना है. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स. और जो एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे मटेरियल से भी मिलकर बना हो सकता है. ठीक है, थाली जो है वो प्लास्टिक की बनी हो सकती है एक टाइम पर, और एक थाली जो है वो कांच की भी और सिरेमिक की भी, बहुत सारी चीज़ों की बनी हुई हो सकती है. ठीक है, कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. एक मटेरियल जो होता है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के, उनको बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. जैसे प्लास्टिक है, उससे आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, थाली भी बनती है, बकेट भी बनती है. व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट. इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. अब इसमें दिया हुआ है जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ. जो टम्बलर होता है ये छोटा सा वो गोल गोल नहीं आता है, ऐसा ग्लास होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, छोटे बच्चे जैसे पानी वानी पीते हैं. ठीक है, तो इसको पूछा है वो कपड़े का क्यों नहीं बनता है. कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप अ लिक्विड. टम्बलर हम यूज क्यों करते हैं, लिक्विड बनने के लिए. इसलिए ये बहुत बेवकूफ़ी वाला काम होगा अगर हम टम्बलर को कपड़े का बना देंगे. ठीक है, वॉट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज, या तो वो ग्लास का बने, या वो प्लास्टिक का बने, या फिर वो मेटल का बने, या फिर कोई अदर मटेरियल जिससे पानी या लिक्विड जो है उसको होल्ड किया जा सके. ठीक है, सेम ये बहुत कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं होगा अगर हम पेपर जैसा मटेरियल टम्बलर में यूज करें. ठीक है, अगर आप पेपर का टम्बलर बना दोगे तो वो गल जाएगा क्योंकि लिक्विड मटेरियल के लिए हम टम्बलर यूज करते हैं. और अगर आप कपड़े का बना दोगे तो वो क्या होगा, भीग जाएगा. तो टम्बलर किसका बनना चाहिए, या तो प्लास्टिक का, या फिर ग्लास का, या फिर एल्यूमिनियम का. वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज. तो बेसिकली हम जो भी मटेरियल यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में, वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट को आप यूज में कहाँ ले रहे हो. जैसे टम्बलर की अभी हमने बात की, ना तो इसको हम कपड़े का बना सकते हैं और ना ही हम इसको पेपर का बना सकते हैं. ठीक है, ये या तो ग्लास का बनेगा या फिर प्लास्टिक का बनेगा. क्यों, क्योंकि ये यूज किसके काम आ रहा है ये जानना जरूरी है. एंड द पर्पज ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, कि पहली बात तो जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तब जाके हम उसको किसी भी मटेरियल से बनाएंगे. सो व्हाट आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज.
क्या सभी जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की वो उसके यूज के लिए इंपॉर्टेंट होंगी? सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हेयर। कुछ प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जो मटेरियल्स होता है ना, सबसे पहला है अपीयरेंस। जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। हर मटेरियल जो होता है उसका जो अपीयरेंस होती है, एल्यूमिनियम अलग दिखता है, प्लास्टिक अलग दिखता है, स्टील अलग दिखता है, तो इनका लुक एक दूसरे से बहुत अलग होता है। वुड जो होती है वो बहुत डिफरेंट दिखती है आयरन से, ऑब्वियसली। आयरन अलग दिखता है कॉपर से और एल्यूमिनियम से। सेम टाइम पे बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो होती हैं इनमें एक जैसी होती है। जैसे आयरन है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, इनमें जो प्रॉपर्टी होगी वो वुड के अंदर नहीं होती है। प्रैक्टिकली देखें तो वुड क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, जबकि आयरन और कॉपर जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो गई, अलग हो जाती हैं। अब अगर आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम को देखें तो इनकी फिजिकल अपीयरेंस तो बहुत अलग है। आयरन अलग दिखता है, कॉपर अलग दिखता है, एल्यूमिनियम अलग दिखता है। लेकिन अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पे जाएं, इंटरनल प्रॉपर्टी पे, तो तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। छोटे छोटे पीस लेने हैं, पेपर का लो, कार्डबोर्ड का लो, लकड़ी का लो, कॉपर वायर का लो, एल्यूमिनियम शीट का लो और चौक का लो। इनमें से कुछ भी जो है वो चमकता है। अगर कोई भी चीज़ चमकती होगी तो उसको क्या करना है, एक अलग से ग्रुप बना के उसमें डालना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेज। जो टीचर है उसने क्या किया, हर मटेरियल को 2 पीस में काटा, ठीक है, जिससे कि जो शाइनी होगा वो दिख जाएगा। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। और जो फ्रेशली कट सरफेस है, मतलब जो क्लास में ऑन द स्पॉट काटा गया है, उसकी सरफेस देखिए, आपको क्या दिखता है। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी। इसने जितने भी पीस काटे हैं, लकड़ी का, कॉपर वायर का, कार्डबोर्ड का, एल्यूमिनियम शीट, चौक, इसमें से कुछ ऐसा है जो क्लास में जब ऑन द स्पॉट कटा है तो उसकी जो सरफेस है वो शाइनी दिख रही है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। अगर कुछ भी शाइनी मटेरियल है तो उसको एक ग्रुपिंग कीजिए। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर नेचर इन अदर मटेरियल्स। जो शाइनी नेचर होता है और जो लस्टर मटेरियल होता है, क्या वो दूसरे मटेरियल्स में भी है? कट देम एनीवे एज यू कैन। उनको काटिए जितना आप कर सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। आप जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने पॉसिबल वे में आप उनको काट सकते हैं काटिए और उनकी अलग से एक लिस्टिंग कीजिए। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट्स लस्टर। हम क्या कर सकते हैं, उसको काटने की बजाय आप रब कीजिए, ठीक है, मटेरियल की जो सरफेस है उसको रब कीजिए। किसके साथ, जो सैंड पेपर आता है, सैंड पेपर घरों पे यूज नहीं होता जंग वंग हटाने के लिए, तो जो सैंड पेपर है उसको सरफेस, मटेरियल की सरफेस को रब कीजिए और फिर देखिए कि उस पर जो लस्टर है वो शो होता है या नहीं है। नेक्स्ट है, मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं ना, उनका एक नेचर होता है, दे आर द लस्टर इन, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है दे आर लस्टर। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये क्या है, मेटल होती हैं। आयरन गोल्ड, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम और गोल्ड। सब मेटल्स ऑफर लूज दियर शाइन। कुछ मेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी शाइन खो देती हैं और कैसी लगती हैं, डल। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जैसे ही एयर और मॉइस्चर का अटैक होता है तो वो धीरे धीरे अपनी शाइन खोने लग जाती हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। हम जो लस्टर होता है उसको सिर्फ जो फ्रेशली कट सरफेस होती है उसी पे ही नोटिस करते हैं। जब आप एक किसी आयरन स्मिथ को या वर्कशॉप को देखते हो, आयरन स्मिथ जो लुहार होते हैं, ठीक है, और ए वर्कशॉप, लुक आउट द फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। जब फ्रेशली कट सरफेस होती है मेटल रॉड्स की, तब आपको लस्टर जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। मेटल जो होती है वो हार्ड होती हैं, सो हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, जब आप मेटल को प्रेस करते हो अपने हाथ से, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। कुछ मेटल्स जो होती है वो बहुत हार्ड होती है कि वो कंप्रेस नहीं हो पाती, जबकि कुछ मेटल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। एक मेटल की चाबी लीजिए और उसको स्क्रैच करना चालू कीजिए।
द सर्फेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। कैंडल को अगर आप रगड़ोगे लोहे से तो वो डैमेज हो जाएगी, चौक, दूसरे मटेरियल। सो यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स, हम कुछ मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, जबकि कुछ को हम स्क्रैच नहीं कर पाते। जो मटेरियल्स कंप्रेस हो जाते हैं और स्क्रैच हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जबकि कुछ मटेरियल्स जो डिफ़िकल्ट होते हैं, ना तो उनको कंप्रेस किया जा सकता है ना ही उनको स्क्रैच किया जा सकता है, वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कॉटन है और स्पॉन्ज है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, जबकि आयरन क्या होगा, हार्ड होता है। रुई जो होती है और जो स्पॉन्ज होता है, इसको हम क्या करते हैं, इजीली प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको इजीली हम दबा सकते हैं, लेकिन जो आयरन होता है उसको हम दबा नहीं सकते हैं। अब अपीयरेंस जो होता है उसमें मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग मेटल जो होता है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है, ठीक है। जैसे कि लस्टर है, लस्टर मीन्स ओके, आई डोंट डिफाइन इट, बट जो लस्टर होता है वो शाइनी नेचर ही होता है, मेटल्स का जो शाइनी नेचर होता है दैट इज कॉल्ड योर लस्टर। क्यों, क्योंकि जब लाइट का रिफ्लेक्शन आता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हिलते हुए दिखते हैं। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इसमें जब आप उसको बीच से काटते हैं, लस्टर भी सेम ही चीज़ है, शाइनी नेचर ही होता है एग्जैक्टली, लेकिन जब आप किसी भी मेटल को बीच से काटेंगे तो उस टाइम क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, वो हिलते दिखते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी हमें थोड़ी सी शाइनी दिखती है। लस्टर नेचर होता है, हार्डनेस नेचर होता है, रफ और स्मूथ हो सकते हैं। बेसिकली इसमें बताया है कि कुछ कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो लस्टर भी होंगी, हार्ड भी होंगी, रफ भी होंगी और स्मूथ भी हो सकती हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस। जो सॉलिड सब्सटेंस है उसके कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करो, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, सैंड है और सॉडस्ट है। अब 5 ग्लासेस लो और बीकर लो, 5 ग्लास लो और क्या लो, बीकर लो, ठीक है। इन सबको एक एक करके फिल करना है पानी से 2/3 तक। ये ग्लास लिया है, बीकर लिया है, इसको क्या किया इन्होंने, 2/3 पानी से फिल कर दिया। फिल देम ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। अब कुछ अमाउंट डालना है चीनी का, पहले ग्लास में क्या किया, चीनी का अमाउंट डाला, दूसरे में क्या किया, सॉल्ट डाल दिया, सेम कुछ अमाउंट डाला दूसरे सब्सटेंसेस का दूसरे ग्लासेस में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, इसको 2/3 भरा, इसमें डाल दिया शुगर, ये दूसरा है इसमें डाल दिया सॉल्ट, ये तीसरा लिया, ये चौथा लिया, इनमें दूसरे सब्सटेंसेस को ऐड कर दिया। अब जो कंटेंट हमने डाला है इसको क्या करेंगे, हम हिलाते रहेंगे चम्मच से, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए हम वेट करेंगे। हम देखेंगे कि जो जितने भी सब्सटेंस हमने बीकर में ऐड किए थे उनमें क्या क्या मूवमेंट हुआ है, ठीक है, और जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस होगा हम उसको डिनोट करते जाएंगे। जो सॉल्ट था वो क्या होगा, कंप्लीटली पानी में डिसअपियर हो जाएगा। जो शुगर है सेम, ये भी कंप्लीटली वाटर में डिसअपियर हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप शुगर को पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे गैप होते हैं, तो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें जाके बाइंड अप हो जाते हैं। जो सैंड है और जो चॉक पाउडर है दोनों क्या होंगे, अनसॉल्यूबल होंगे, ठीक है, ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। सॉडस्ट जो होती है ये भी पानी में घुलनशील नहीं होती, ये भी क्या रहेगी, पानी में फ्लोट करती रहेगी। अब आप देखेंगे कि कुछ सब्सटेंस जो है वो तो कंप्लीटली डिसअपियर हो गए और कुछ जो है वो अभी भी उसमें वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। सब सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपियर और डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑब्वियसली जो शुगर है और जो सॉल्ट है वो पानी में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं और कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। अगर हम दूसरे सब्सटेंस की बात करें, जैसे सॉडस्ट हो गया, चॉक पाउडर हो गया, ये क्या होते हैं, पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही ये डिसअपियर होते हैं, चाहे आप इनको कितना भी हिला लीजिए, ठीक है, कितने भी लंबे टाइम तक इसको मिक्सचर को हिलाते रहिए, ये डिसअपियर नहीं होंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर। जो वाटर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। पानी जो है वो हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने कल भी पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर डाइट।
ये क्या करता है, इट डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज, जो सब्सटेंस होते हैं उसका लार्ज नंबर जो है उसको ये डिजॉल्व करता है। वाटर की मदद से ही जो होता है आपका क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। अब इसमें एक एक्टिविटी दी है, कलेक्ट द सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन एंड एनी अदर लिक्विड। ये सारे सैंपल आपने कलेक्ट किए। ग्लास टम्बलर लेना है, ग्लास टम्बलर को क्या करना है, पानी से हाफ भर देना है। ये ग्लास टम्बलर है, इसको मैंने पानी से आधा भर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, 1 चम्मच जो है एक लिक्विड का डालूंगी और इसको अच्छे से हिलाऊंगी। 5 मिनट तक हम इसको बिना हिलाए देखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि जो लिक्विड है वो पानी के साथ मिक्स हो भी रहा है या नहीं। हम सेम प्रोसेस को हर लिक्विड के साथ रिपीट करेंगे और जितने ज़्यादा लिक्विड आपके पास अवेलेबल हो इस प्रोसेस को आप उतना ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं। अब इसकी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। जो विनेगर होता है वो पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक लेयर बना लेगा पानी के ऊपर और उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। कोकोनट ऑयल जो होता है वो वाटर में मिक्स नहीं होता है। केरोसिन जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब है, वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद वाटर। कुछ जो थे वो तो पानी में कंप्लीटली मिक्स हो गए और कुछ जो है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या करेंगे, एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं जो कुछ टाइम के बाद आप चाहो तो उसको ऊपर से निकाल के अलग से रख सकते हो। बूजो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर। बूजो ने एक चीज सजेस्ट की कि अगर हम ये चेक करें कि जैसे यहाँ पे ये चीज था, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये पानी में डिजॉल्व नहीं थे, लेकिन अगर इन्हीं तीनों चीजों को किसी और चीज में डाला जाए तो क्या ये डिजॉल्व होंगे। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर ग्लास गैसेज ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। क्या जो गैसेज होती हैं वो वाटर में डिजॉल्व होती हैं या नहीं। कुछ गैस जो होती है दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ गैस जो होती है वो तो वाटर सोल्यूबल होंगी लेकिन कुछ गैसेस वाटर सोल्यूबल नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज सम स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। जो पानी होता है उसके अंदर ऑलरेडी कुछ क्वांटिटी में गैसेस ऑलरेडी डिजॉल्व होती हैं। जैसे ऑक्सीजन जो होता है वो पानी के अंदर डिजॉल्व होती है और अगर ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं होगी तो जो मछलियां हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगी। So the dissolved oxygen in water is very important for the survival of animals and plants. जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो पानी में बहुत ज़रूरी होती है, किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पानी में फ्लोट कर सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो पानी में डूब जाते हैं। जो इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पानी से अलग सेपरेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे था मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट और केरोसिन, इनको हम ऊपर ही एक अलग लेयर बना लेंगे तो इसको हम अलग से पानी से निकाल के रख सकते हैं। और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनको पानी में वो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, उनको आप पानी से अलग निकाल के नहीं रख सकते। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5 सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डिडंट मिक्स विद वाटर। कुछ मटेरियल पानी में मिक्स नहीं होते हैं, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, वो क्या करेंगे, पानी की सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएंगे। जैसे मस्टर्ड ऑयल फ्लोट करने लग जाएगा, केरोसिन फ्लोट करेगा, कोकोनट ऑयल फ्लोट करेगा। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि टम्बलर में नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है। जैसे गंदगी नहीं होती है, सैंड होती है वो नीचे बैठ जाती है, जैसे कई बार गंदा पानी आता है तो मिट्टी नीचे नहीं बैठ जाती, सेम चीज है। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं, ड्राइड लीव्स जो होती हैं, फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, वो तालाब के ऊपर गिरती हैं, ठीक है। अ स्टोन दैट यू थ्रू इनटू दिस पॉइंट, जब वो सूखी पत्ती होगी वो तो क्या करेगी, तालाब के ऊपर क्या करेगी, ऐसे तैरने लग जाएगी, ठीक है। जो ब्यूएंसी फोर्स होता है उसकी वजह से सूखी पत्ती तालाब के ऊपर तैरेगी, लेकिन जो आप पत्थर फेंकोगे तो पत्थर क्या होता है, भारी होता है, वो क्या करेगा, तालाब में नीचे चला जाएगा। Few drops of honey that you let fall into a glass of water. कुछ ड्रॉप्स जो होती है शहद की, उसको अगर आप पानी के ग्लास में डालोगे तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम सम एग्जाम्पल सच
बूझो जो है वो खुद को ही कुछ 5 एग्जाम्पल्स ऐसे देता है, ठीक है, जो फ्लोट करते हैं और जो पानी में अंदर की तरफ डूब जाएंगे, ठीक है। कुछ मतलब बूझो जो है वो एक सजेशन दे रहा है कि ऐसे 5-5 एग्जाम्पल लिखो जो क्या करेंगे, पानी में फ्लोट करेंगे, और 5 एग्जाम्पल ऐसे लिखो जो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? फिर इसमें बोला है कि क्या होगा जो ऑब्जेक्ट्स, यही सेम मटेरियल जिनको आप फ्लोट करने के लिए देखोगे और पानी में जो नीचे बैठ जाएंगे उस पर्पस के लिए देखोगे, ये दूसरे लिक्विड जो है उसमें हो सकता है सेम फ्लोट करे। कैसे? जैसे लेट सपोज केरोसिन है, केरोसिन पानी में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, लेकिन हो सकता है कोई और लिक्विड हो जिसमें ये क्या करे, नीचे की तरफ बैठ जाए, यानी नीचे की तरफ डूबने लग जाए। अब है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ ए हाइड एंड सीक, सबने खेला है छुपन छुपाई। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। कुछ ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां पर आप अपने आप को छुपाना चाहेंगे और लोग आपको ना ढूंढ पाए। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, वही जगह आपने क्यों चूज की। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, कभी भी हम कांच की जो खिड़की होती है उसके पीछे क्यों नहीं छुपते। ऑब्वियसली नॉट एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, ऑब्वियसली कांच की खिड़की में हम दिख जाएंगे और हमारा जो भी फ्रेंड है वो हमको पकड़ लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या हम सारे मटेरियल्स जो हैं उनके आर पार देख सकते हैं। दोज सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जो ग्लास होता है उसमें आर पार दिखाई देता है, तो ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। पानी जो है उसके आर पार दिखाई देता है, हवा के आर पार दिखाई देता है, और कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो बहुत थिन प्लास्टिक्स होती हैं उनके आर पार भी हम देख सकते हैं। तो जो ग्लास है, वाटर है, एयर है, और कुछ प्लास्टिक जो होते हैं, दे आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जो शॉपकीपर होता है वो बिस्किट को रखने के लिए, मिठाई और दूसरे जितने भी ईटेबल आइटम होते हैं यानी कि खाने योग्य आइटम जो होते हैं उनको हमेशा ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखता है। क्यों? जिससे कि सामने वाला जो बंदा खरीदने आया है उसको एक बार में दिख जाए। या फिर जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है वो उन वाले बॉक्सेस को यूज करते हैं so that buyers can easily see these items. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते। ये जो मटेरियल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपेक। ओपेक होता है जिसमें हल्का सा ब्लर दिखता है, ठीक है, आपको क्लियरली चीजें नहीं दिखेंगी। यू कैन नॉट टेल वॉट इज केप्ट इन ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स, आप ये चीज नहीं बता सकते कि बंद जो लकड़ी का बॉक्स है उसमें अंदर की तरफ क्या रखा हुआ है। जो कार्डबोर्ड है उसके अंदर क्या रखा है, कार्टन के अंदर क्या है, या फिर मेटल कंटेनर जो है उसके अंदर क्या है। एक मेटल स्टील के डिब्बे के अंदर क्या रखा है आपको कैसे पता, एल्यूमिनियम बॉक्स में क्या है आपको कैसे पता, लकड़ी का बॉक्स होता है, ओ गत्ते का बॉक्स होता है उसके अंदर क्या है क्या पता, कार्टून के अंदर क्या है क्या पता। लकड़ी, कार्डबोर्ड और जो मेटल्स होती हैं ये कैसे होते हैं, ओपेक मटेरियल्स, ठीक है। लकड़ी ओपेक होगी क्योंकि दिखता नहीं है, कार्डबोर्ड और मेटल। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, क्या हम जितने भी मटेरियल्स होते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन एज ईदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। या तो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा या फिर ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ओपेक। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब। आप पेपर की एक शीट लीजिए और इसको जो लाइटेड बल्ब है उसकी तरफ हल्का सा मोड़ के देखिए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल। इस पेपर के ऊपर क्या करना है, तेल की 2 से 3 बूंद गिरा देनी है। एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, और इसको क्या करना है, तेल को अच्छे से शीट के ऊपर फैला देना है। जैसे ये शीट है इसके ऊपर 2 से 3 बूंद तेल की गिरानी है और इसको अच्छे से पूरी शीट के ऊपर फैला देना है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर। पहले आपने जब लाइटेड एरिया में उस सिंपल पेपर के थ्रू देखा था तब का ऑब्जर्वेशन, और जब आपने ऑयल गिरा दिया तब आपको वापस से उस लाइटेड बल्ब के थ्रू देखना है। तो जिस पोर्शन पे तेल गिरा था, ठीक है, और जिस पोर्शन पे उस ऑयल को आपने स्प्रेड किया है, तो आपको बल्ब जो है वो क्लियरली दिख रहा है जितना क्लियर पहले दिख रहा था। लेट्स सपोज एक पेपर लिया हमने, A4 साइज पेपर लिया, उससे जितना क्लियर आप
एकदम नीट एंड क्लीन शीट है, उससे जब आप बल्ब को देखेंगे वो आपको साफ दिखाई देगा। लेकिन इसी शीट पे जो अगर आप थोड़ा सा ऑयल गिरा लेंगे और उसको पूरी शीट पे फैला देंगे, अब आप अगर उस शीट के थ्रू बल्ब को देखेंगे तो आपको ब्लर विजन दिखेगा। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? क्या आप ऑयल पेपर से क्लियरली देख पा रहे हैं? इज एवरीथिंग ऑन अदर साइड इज विजिबल? नो। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली नोन एज ट्रांसल्यूडेंट। जो मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे आप ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं, जो ऑयलिंग शीट थी उससे आपको बल्ब दिख तो रहा है लेकिन क्लियरली नहीं दिख रहा है, इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। हमने 3 चीज पढ़ी, एक था ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एक था ट्रांसल्यूसेंट और एक था ओपेक। जो ट्रांसपेरेंट होता है ये वो चीज होती है जिससे हम आर पार देख सकते हैं, चीजें क्लियरली विजिबल होती हैं, जैसे प्लास्टिक होता है, थिन प्लास्टिक, ग्लास है, और ये चीजें होती हैं, इनके थ्रू हम बिल्कुल आर पार देख पाते हैं। जो ओपेक होता है ये वो चीजें होती हैं जिनके थ्रू आप आर पार नहीं देख सकते, जैसे कार्डबोर्ड होता है, आपका कार्टन होता है, प्लास्टिक है जो हैवी प्लास्टिक होती है, या फिर लकड़ी है। और जो ट्रांसल्यूसेंट होता है इसमें ब्लर विजन होता है। ब्लर विजन मतलब चीजें आपको दिखेंगी तो लेकिन क्लियर विजन नहीं होता है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। ये सेम एक्सपेरिमेंट हमने कल किया था कि जो फैट है उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेपर लिया था, मूंगफली के दाने डाले थे, उनको क्रश किया था, ऑयल आ गया था, ठीक है, दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू। वो क्या हो गया था, ट्रांसल्यूसेंट हो गया था। कैन यू थिंक सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल? कोई और चीज है जिसके थ्रू हम जो चीज देखने में ट्रांसल्यूसेंट होती है। अब है पहेली, सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस। पहेली सजेस्ट कर रही है कि जो टॉर्च होती है, टॉर्च में से लाइट आती है, अगर आप उसको हथेली लगा के कवर कर दोगे एक अंधेरे एरिया में तो क्या होगा? स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। एक अंधेरे डार्क रूम में जाइए, टॉर्च को जलाइए, उसके ऊपर हथेली लगाइए और फिर देखिए कि क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। जो आपने हथेली टॉर्च के ऊपर लगाई है वो आपकी ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसल्यूसेंट है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस। हमने ये जानने की कोशिश की जो मटेरियल्स होते हैं वो अपीयरेंस में बहुत अलग होते हैं। एंड द वे दे मिक्स इन वाटर एंड अदर लिक्विड्स, जब वो पानी में घुलते हैं और दूसरे लिक्विड में घुलते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। कुछ फ्लोट करते हैं और कुछ पानी में सिंक मतलब डूब जाते हैं। दे मे बी ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, वो ओपेक हो सकते हैं और वो ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं। जो मटेरियल्स होता है उनको सिमिलैरिटीज और जो डिससिमिलैरिटीज होती है उन प्रॉपर्टीज के ऊपर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। वाई डू वी नीड अ ग्रुप ऑफ मटेरियल्स? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम बहुत सारी मेटल्स हैं जिनको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। हम चीज़ों को स्टोर करने के लिए कंटेनर यूज करते हैं इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एक के बाद एक अच्छे तरीके से यूज करते हैं। Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keep all type of biscuit at one corner of his shop. जो शॉपकीपर होता है, जो ग्रोसरी वाला होता है, वो क्या करता है, सभी टाइप के जो बिस्किट होते हैं उनको शॉप में क्या करेगा, एक साइड कांच के डिब्बों में लगाकर रखता है। और ऑल सोप्स एट अनोदर, ऑल ग्रेन्स पल्सेस स्टोर्ड इन सम अदर प्लेसेस। बेसिकली इसने बोला है कि जब चीज़ों को आप सिस्टमेटिक वे में लगा के रखते हैं तो चीज़ें ईजीली एक्सेस करना इजी हो जाता है, ठीक है। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। अगर आप मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि ये एक ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है, दाल का एक ग्रुप है, मसालों का एक ग्रुप है, तो चीज़ें क्या होती है, कन्वीनियंट हो जाती हैं प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दोज properties. We will study more about this in higher class. जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे। सो बेसिकली आज हमने क्या क्या कीवर्ड्स पढ़े हैं। हार्ड, कुछ मेटल्स जो होती है हार्ड होती है, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे एल्यूमिनियम है, यू कांट प्रेस इट, एल्यूमिनियम को प्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्टील को प्रेस नहीं किया जा सकता।
इनसॉल्यूबल होता है जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, वो ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। लस्टर होता है जब आप मेटल को बीच में से काटते हैं या तोड़ते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो शाइनी नेचर को शो करता है। जो मेटल्स होती हैं उनका एक एक इम्पॉर्टेंट नेचर होता है। मटेरियल क्या होता है? प्लास्टिक मटेरियल होता है, रबर मटेरियल होता है, एल्यूमिनियम मटेरियल है, स्टील मटेरियल है। मेटल्स जो होती हैं वो आपकी कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, ये सब आपके मेटल्स होते हैं। ओपेक होता है जिसके थ्रू आप आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। चीज़ें जब आपको आर पार देखने के लिए क्लियर ना हो और इनविजिबल हो उसे हम बोलते हैं ओपेक, जैसे कार्डबोर्ड होता है और कबर्ड होता है। रफ सरफेस होती है जिसे हम खुरदरी सरफेस बोलते हैं। एक होता है स्मूथ, जैसे मार्बल होता है दैट इज योर स्मूथ सरफेस, और जहाँ कंकड़ पड़े रहते हैं रेत में दैट इज योर रफ सरफेस। सोल्यूबल होता है जैसे शुगर और सॉल्ट पाउडर है, इसको जब हम पानी में डालते हैं दैट गेट्स इजीली डिजॉल्व। ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसमें ब्लर विजन होता है, जब आप ऑयली शीट होती है इसके थ्रू किसी भी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट दिखता तो है लेकिन क्लियर नहीं दिखता। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार इजीली दिखा जा सके और जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल हो। समरी क्या है? ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। बिल्कुल सही बात है, हमारे चारों तरफ 1000 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ होता है। बाल्टी प्लास्टिक की बनी होती है, किचन यूटेंसिल्स स्टील और एल्यूमिनियम के बने होते हैं, जो स्विच बोर्ड्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, डबल बेड लकड़ी का बना होता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो दिया हुआ मटेरियल होता है इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है उनको बनाया जा सकता है। स्टील से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, प्लास्टिक से थाली भी बनती है, बकेट भी बनती है, मग भी बनता है, बहुत टेबल भी बनती है, बहुत चीज़ें होती हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, कि जो मान लीजिए प्लास्टिक की बोतल है ये सिर्फ प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल की भी बनी हो सकती है। या तो वो सिंपल प्लास्टिक की बनेगी या फिर एक बोतल हम ऐसी बना देंगे जिसमें कांच को भी यूज़ कर रहे हैं और सिरेमिक को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक भी यूज़ हो रहा है और कांच भी यूज़ हो रहा है। तो ये क्या होती है? अलग अलग मटेरियल्स की भी बनी होती है। अलग अलग मटेरियल जो होता है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखता है। स्टील की प्रॉपर्टी अलग होती है, कांच की प्रॉपर्टी अलग होगी, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? चमकते हैं, जैसे गोल्ड होता है, कॉपर होता है, ये क्या होता है? धूप में चमकते हैं। सम आर रफ, कुछ जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रफ होते हैं। कुछ मेटल्स कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, यू कांट कंप्रेस देम, जबकि कुछ मेटल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो पानी में कैसे होंगे? सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, ये क्या होगा? पानी में घुल जाएंगे। जबकि कुछ जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं, जैसे ऑयल होते हैं, ये सारे क्या है? इनसॉल्यूबल हैं। आप बटर डालिए, बटर डिजॉल्व नहीं होगा। सम मटेरियल सच एज ग्लास, जो ग्लास होता है वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, आप उसके आर पार इजीली देख सकते हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई देगा। दूसरे जो होते हैं वुड और मेटल, ये क्या होते हैं? ओपेक, इनके थ्रू आर पार आप नहीं देख सकते। अंदर लकड़ी के बॉक्स में क्या है आपको नहीं दिखेगा। सम मटेरियल्स आर ट्रांसल्यूसेंट, कुछ मटेरियल्स जो होती हैं वो कैसी होंगी? ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि ब्लर विजन दिखेगा, आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी आपको विजिबल होगा। जो मटेरियल्स होते हैं उनको अगर आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के आधार पर अलग करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे उनको अलग अलग किया जा सकता है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, जो चीज़ें होती हैं उनको साथ में ग्रुपिंग इसलिए की जाती है कि वो कन्वीनियंट मेथड में हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकें। लेट सपोज हमने सारे स्पाइसेस एक जगह रख दिए तो वो क्या होगा? उस चीज़ को रीड आउट करने में हमको चीज़ें इजी रहेंगी और हम एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसमें बोला है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, ठीक है। 5 ऑब्जेक्ट्स बताने हैं। लकड़ी का जो है आपका बेलन, चकला, किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं जो आजकल लकड़ी के बन रहे हैं, ठीक है। स्पाइस बॉक्स होता है, ड्रेसिंग टेबल होती है, पढ़ाई की टेबल होती है, चेयर होती है, बेड होता है। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, जो शाइन करते हैं। ग्लास बाउल करता है, प्लास्टिक टॉय नहीं, स्टील स्पून शाइन करता है, कॉटन शर्ट नहीं, ठीक है।
तो इसमें दो चीज़ें जो है वो शाइन करती हैं, ग्लास बाउल और स्टील स्पून। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या करती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से धूप में इनमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ये शाइनी दिखते हैं, यानी कि लस्टर नेचर होता है। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। ठीक है, अब नीचे ये जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, अब इनको बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बना है। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। हो सकता है बुक जो है वो एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी हुई हो सकती है। जरूरी तो नहीं ना कि जो बकेट होती है वो सिर्फ प्लास्टिक की होती है, बकेट एल्यूमिनियम की भी होती है, बकेट स्टील की भी होती है। एंड ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग ओनली मैनी ऑब्जेक्ट्स। और जो मटेरियल यहाँ दिए हुए हैं वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को बना सकता है। ठीक है, बुक जो है वो किसकी बनती है, पेपर की। टम्बलर किसका बनेगा, प्लास्टिक का। चेयर किसकी बनेगी, वुड की। टॉय किसका बनेगा, टॉय वुड का भी हो सकता है और टॉय प्लास्टिक का भी हो सकता है। जो शूज़ है वो किसके बनेंगे, लेदर के। ठीक है, और जो टम्बलर होता है वो ग्लास का भी हो सकता है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। गलत। ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, और स्टोन क्या होता है, ओपेक। ठीक है, अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डजंट। जो नोटबुक होती है उसका लस्टर नेचर होता है, जबकि जो रबड़ होती है उसका लस्टर नेचर नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। चौक डिजोल्व इन वाटर, नहीं, चौक जो होती है वो पानी में कभी भी डिजोल्व नहीं होती, चौक हमेशा इनसॉल्युबल होती है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, बिल्कुल सही बात है। अगर आप लकड़ी का एक टुकड़ा लेंगे तो वो पानी के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करने लग जाएगा। शुगर डजंट डिजोल्व इन वाटर, गलत, शुगर जो है वो पानी में घुलती है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, नहीं, जो तेल होते हैं वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, बिल्कुल सही बात है, जो मिट्टी है वो पानी में नीचे की तरफ सेटल हो जाती है। विनेगर डिजोल्व इन वाटर, ये बिल्कुल सही है कि जो विनेगर होता है वो पानी में डिजोल्व होता है। ठीक है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। नीचे ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स जो हैं उनके बारे में बताया है। ग्रुप देम एज, राउंड शेप कौन से होते हैं और अदर शेप कौन से होते हैं। पानी ऐसे होता है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट टाइप। बास्केटबॉल जो होती है वो राउंड होती है। ऑरेंज राउंड होता है, ये राउंड होगा, ठीक है, ये राउंड होगा। शुगर जो है उसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ग्लोब जो होता है वो राउंड होगा। एप्पल राउंड होगा। इथन अर्थन पिक्चर जो है वो भी राउंड होगा। ईटेबल्स बताने हैं और नॉन ईटेबल्स, ऑब्वियसली पानी ईटेबल है, ऑरेंज ईटेबल है, शुगर ईटेबल है, एप्पल ईटेबल है। और नॉन ईटेबल कौन से होंगे, नॉन ईटेबल्स होंगे आपके बास्केटबॉल, ठीक है, ग्लोब और अर्थन पिक्चर। अब है लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। कुछ आइटम्स जो हैं जो आपकी नज़र में आप जानते हैं, ठीक है, वो पानी में तो फ्लोट करते हैं, लेकिन वो ऑयल और केरोसिन जो है उसमें भी फ्लोट करेंगे कि उसमें नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो गलत दिख रहा हो सबसे अलग उसको बताना है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। रोज भी फूल होता है, जैस्मिन भी फूल है, बोट यहाँ पे अलग है, ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। जो सैंड है वो यहाँ पे क्या है, अलग है। एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन, कॉपर और सिल्वर ये सब क्या है, मेटल है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। शुगर वाटर सोल्यूबल है, सॉल्ट वाटर सोल्यूबल है, कॉपर सल्फेट वाटर सोल्यूबल है, लेकिन सैंड क्या है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। ये सारे क्या है, फ्लावर्स हैं, लेकिन बोट ऑब्वियसली। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड ये सारे लकड़ी के बनते हैं, जबकि बेबी जो है वो क्या है, लिविंग ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। इस चैप्टर में बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मेटल की प्रॉपर्टी बताई हुई है। जो मेटल होता है वो कैसा होता है, लस्टर होता है। लस्टर मीन्स शाइनी। क्योंकि शाइनी क्यों होगा, कोई भी मेटल जो होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और चीज़ें जो होती हैं वो शाइन करने लग जाती हैं।
नेक्स्ट नेचर बताया है कि कुछ मेटल ऐसी होती है जिनको आप कंप्रेस कर सकते हैं और कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे एल्यूमिनियम और स्टील है, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आयरन आप कंप्रेस नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में सोल्यूबल होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं। जो वाटर में सोल्यूबल होता है वो सॉल्ट होता है, शुगर होता है, हनी होता है, और जो वाटर इनसोल्यूबल होता है वो आपका चॉक पाउडर है, डस्ट पाउडर है, ये सब क्या है, इनसोल्यूबल है। अगर हम बात करें कि जो ऑयल होता है वो पानी में क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक लेयर बना लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्या था इसमें, हार्डनेस। हार्डनेस हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। जो ट्रांसपेरेंट होता है उसमें हम ग्लास के थ्रू आर पार देख सकते हैं। ओपेक जो होता है उसमें क्लियरली आर पार नहीं दिखता। क्लियरली क्या, उसमें दिखता ही नहीं है। और जो ट्रांसल्यूसेंट होता है उसमें हल्का सा ब्लर दिखाई देता है, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो होती है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, ठीक है। जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर पानी में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होंगे, मर जाएंगे। क्लियर? आई जस्ट होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। हम जितना डिस्कस कर सकते थे हमने किया है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।